नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का और ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड। इंडिया रैंक्स 85, पाकिस्तान रैंक्स 140। तो जैसा कि डिफेंस डिटेक्टिव पे मैंने वीडियो बनाया था करप्शन इंडेक्स पर, तो उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भाई। तो चलिए देखते हैं भाई, बड़ा मजेदार रहने वाला है ये। सवाल ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को रैंक दी गई है 140, जबकि इंडिया की बात करें, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उनको 85 रैंक दी गई है। उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और पाकिस्तान की जो रैंक है वो काफ़ी डाउन गई है, 140 हो गई है। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब करप्ट हैं, हमारा माशरा करप्ट है। जहाँ पे जिसका कोई दाल लगता है ना वो लगाता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। हमें अपने आप को संवारना है ना। पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट हर बंदा कहता है गवर्नमेंट करप्ट है, वो तो होगी। इमरान खान साहब हैं, होगी करप्ट होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने माशरे की बात करूँ, मेरी नज़र में हमारी आवाम, हमारे साथ रहने वाले लोग, ये जितने लोग हैं ये सब करप्ट हैं, मैं ये समझता हूँ। सर, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने पिछले 5 से 7 सालों में काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने करप्शन रेट को, रैंक को काफ़ी इम्प्रूव किया है। क्या कहेंगे सवाल? हमें सबसे पहले ना एक नेशन बनना है, कौम बनना है हमें। हम जब तक कौम नहीं बनेंगे हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। वो इस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, वो एक नेशन बना रहे हैं जो कि हमारे इमरान खान साहब नहीं बना सके। दैट्स ऑल। यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से आए हमने देखा है कि करप्शन जो रैंक है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो उन्होंने काफ़ी अपने मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चले हैं। दैट्स वाई जो है करप्शन की रेट जो है वो कम हुए, मतलब इम्प्रूव किए हैं। हाँ ऐसा ही है, सही, बिल्कुल ऐसा ही है, सही फरमा रही हैं आप। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हमें भी क्या उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से आज वो काम कर रहे हैं करप्शन को ख़त्म करने की? देखिए, हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारी बेहतरी हो, एज ए नेशन हमारे मुल्क की बेहतरी हो। हमें वो हर काम करना चाहिए, चाहे वो हमारा कोई दुश्मन है, चाहे वो हमारा कोई पड़ोसी है, जो भी है, हमें वो अच्छाई जो है ना उसको हमें पिक करना चाहिए। हमारा नैरेटिव कौन लेके आया था? ये तो पीटीआई लेके आई थी ना नैरेटिव कि हम जो उनसे करप्शन को कम करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को ज़्यादा अच्छे से संभाला है या अपने मुल्क में करप्शन को उस तरह ख़त्म किया है? क्योंकि ग्लोबली भी डिपेंड करती है ना कि देखें, अब हमारा पाकिस्तान है, जिस तरह FAT अब जो से वहाँ पे जो से मतलब कि 33 क्वेश्चन थे और उसमें से हम 30 का आंसर दे सकें, लेकिन हम फिर भी ग्रे लिस्ट में हम। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया को देखा जाए तो वो फिर मतलब कि हम जिस तरह हमारा अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं और ओवरऑल हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से अगर इंडिया की पॉलिसीज़ देखी जाएँ तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो बहुत अच्छी हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो डिपेंड करती हैं। मे भी इसकी वजह से जो से आलमी इदारे हैं वो भी जो से हैं वो करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं इस चीज़ में। तो मीन्स के इंडिया जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चल रही है जिसमें करप्शन कम हुई है और डेवलपमेंट पे बहुत करप्शन तो उधर भी बड़ी ज़्यादा है, ये नहीं है करप्शन उधर कम है, कम हुई है। पिछले 5 से 7 सालों में जो रैंक मिली है रिपोर्ट के मुताबिक कम हुई। तो हमारी जो अब रैंक आई है वो तो ये कहते हैं ना कि दहशत गर्दी और ये जो सी हमारी क्या उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और ये चीज़ें देख के तो वो कह रहे हैं कि करप्शन ज़्यादा हुई है। तो अब देखें वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है, हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी बैन है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाए तो ग्लोबल में जो उनसा हो रहा है वो मतलब कि इंडिया फेवरेट है पाकिस्तान की निस्बत। नहीं, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो यहाँ भी बैन है। क्रिप्टो यहाँ भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये बात मत कहिए ऐसा। और रही बात बाकी आपकी चीजों की, तो भाई जब तक सरकार टाइट नहीं होगी, भाई ये जो रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। मतलब ये तो जरदारी के टाइम पे जब हाई तौबा मच गई थी कि यार करप्शन करप्शन करप्शन, तब भी जरदारी के टाइम पे रैंकिंग 139 थी और आप 140 पे आ गए हो। इमरान खान ये वादा करके आए थे कि भाई हम करप्शन को कम करेंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, फेवरेटिज्म भी आ जाती है ना। एक फेवरेटिज्म जो से है, अब पाकिस्तान का देखा जाए तो वो बड़े नीचे है और इंडिया जो है, अब वो जो जाहिर सी बात है रिपोर्ट हमने तो नहीं ना बनाई, ये बनाने वाले कौन है? इंटरनेशनल है।
तो वो जो फेवरेटिज्म होती है वो जाहिर सी बात है वो डिपेंड करती है इस पे। ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरिट पे नहीं है, ये पे नहीं है, मैं फेवरेटिज्म ज़्यादा है। फेवरेटिज्म ज़्यादा है, फेवरेटिज्म ज़्यादा है, मैं तो इस पे कहता हूँ कि फेवरेटिज्म ज़्यादा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो गूगल थोड़ा सा आगे है। देखें ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने तो नहीं ना देखे, हम तो एक हमें रिपोर्ट दी जाती है। अब सर्वेज इतने सर्वेज आते हैं, तो सर्वेज भी कहते हैं कि अब गवर्नमेंट्स के सर्वे आते हैं, इतना कुछ आता है, वो सर्वेज कुछ और कहते हैं, और एज जो हमारी करंट जो सी हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कुछ और कहती है। अगर हमारे रैंकिंग इम्प्रूव की होती, हमारा जीडीपी 5.3 समथिंग जा रहा है इस टाइम, और आप आवाम से कभी पूछें यहाँ क्या हाल है उनके, तो वो उसका नाम है, जब हम अपनी उसका नाम है स्ट्रीट पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो वो कुछ और कहती है। हमारी पॉलिटिक्स में अगर हम हमें वो जो फैक्ट्स एंड फिगर दिखाते हैं, जो नंबर हमें वो दिखाते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा यहाँ क्या है तो वो तो बड़ा मुख्तलिफ है। इसी तरह जो उनका ग्लोबल है वो भी हम कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सारी फेक है? हाँ, मैं कहता हूँ ये फेक है। तो सर अगर हमारा ये नंबर इम्प्रूव किया होता, हमारी रैंक इम्प्रूव की होती तो हम तो फिर वाह वाह करते। अगर हमारी रैंक जो है वो 80 नज़र भी आती, वो नज़र भी आती। देखें, जब हमारी अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारी 85 होती और इंडिया की 140 होती तो हम कहते कि भाई बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट, ये सर्वे बिल्कुल ठीक है। हमारी नज़र भी आती ना, हमारी नज़र भी आती, फिर हम कहते हैं कि वाकई हमारे मुल्क में काम हुआ, और हमारा मुल्क कहता है इस तरह है। जब हमारे मुल्क में काम ही नहीं हुआ, हमारे मुल्क में करप्शन ज़्यादा हुई है, हम ये मानते हैं करप्शन ज़्यादा हुई है। मैं इस एंड से नहीं कह रहा कि उनकी 85 है वो ठीक हुए हैं, मैं अपने एंड से कह रहा हूँ हमारे एंड से ज़्यादा हुई है, और वो ज़्यादा हुई है और वो नज़र भी आती है। अगर कम हुई होती, कह रहे थे ना कि वो रिपोर्ट ही फेक है। नहीं फेक नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कह रही थी ना, मैं कह रहा हूँ फेवरेटिज्म का एक फैक्ट आ जाता है कि फेवरेटिज्म बड़ा ज़्यादा वो जो उनसे है वो करती है, और उसके हिसाब से अगर वो पॉइंट्स में कम है, मुझे तो उनके पॉइंट्स का नहीं पता, अपने पॉइंट्स का मुझे पता था कि वो 123 से 140 पे गए हैं, और वो 85 के राउंड अबाउट। हाँ वो 85 के राउंड है उनका, मुझे नहीं पता ही नहीं उसका। सर इस देखिए, अगर ये 85 और 140 में बहुत फ़र्क होता है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर करप्शन कम है। हाँ ये तो फिर जाहिर सी बात है, ये कम है, लेकिन अगर आप देखे जाए रिपोर्ट बनाने वाले हम तो ये कहते हैं नहीं, रिपोर्ट बनाने वाले कौन है, हम खुद तो है नहीं है। सर ये अगर हमारी इम्प्रूव, अब ये कहना तो मैं ये कहूँगा कि जो मतलब कि सही है ना, ये समझ लें कि 70-60% सही होगा, बाकी 40% जो उनसे ये जो उनसे वो ये जो उनसे करते हैं ग्लोबल जो भी होता है वो तो इनका जो उनसे करते हैं। ये नहीं ये कहना चाह रहे ग्लोबल लॉबी चल रही है हाँ ऐसे ही समझ लें पाकिस्तानियों के। हाँ पाकिस्तानियों के खिलाफ तो चल रही है, वो तो सबको पता है, वो किसको नहीं पता। आप देखें अब ये जो उनसे इन्होंने हमारा ये जो उनसे स्टेट बैंक का ये इनसे IMF के साथ हुआ है, पहले पीछे अगर प्रीवियस ईयर्स में चले जाएं वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब जैसे हमारा अमेरिका के साथ हाँ कर्जा, जैसे हमारा अमेरिका के साथ जो उनसे वो हुआ है, अब क्या उन्होंने हमारे जो उनसे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी हैं, जबकि पहले इस तरह नहीं था। अब इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आप देखें टैक्सेस हमें कितने लगाने, सारे टैक्सेस वही लगा रहे हैं ना। ये तो उसके बाद से पॉसिबल हुआ है ना, जब से जो बाइडन ने पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कई मीटिंग्स में बुलाया, उसके बाद कई सबमिट्स भी हुए जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सके। इस तरह नहीं, अब देखें उन्होंने हवाई अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने इनकार किया, फिर आगे पॉलिसीज़ को लेके जाए, अगर अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ में चले जाएँ तो उस पर भी पाकिस्तान का रोल जो उनसे जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के साथ वो भी चीज़ हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को उसने बड़ा जो उनसे वो किया मुतासिर किया, तो ये भी चीज़ें बड़ी आ जाती हैं। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ ख़राब हो चुकी, बहुत ख़राब हो चुकी हैं, थोड़ी नहीं। हमारा इंडिया के साथ रिलेशन देख लें, हमारा चाइना के साथ रिलेशन देख लें, CPEC जो उनसे वो रुका हुआ है, हमारा उसका नाम है अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन देख लें, हमारा जो उनसे सुपर पावर तो बेशक अमेरिका है, IMF उसके अंडर है, और वो जो उनसे है आप वो देख लें। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आगे ये करप्शन पे बात आ रही है। अगर हम देखें कि पिछले 5 से 7 सालों में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मुल्क को करप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव किया है, और अगर ये इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर तो उन्होंने इम्प्रूव किया है तो ये अच्छी बात है ना, तो फिर हमें किससे सीखना चाहिए, हमें फिर उनसे सीखना चाहिए। उनका इम्प्रूव हुआ तो हमें भी सारी सी बातें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन अगर इम्प्रूव नहीं हुआ ये तो हम मानते हैं, इम्प्रूव हुआ होता तो हमें नज़र आता। अच्छा, एक चीज़ ये कह रहे थे कि अमेरिका से हमारी बन नहीं रही है। अच्छा ये बताइए कि अमेरिका की संस्था है और ऐसा है और वैसा है। अच्छा एक चीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत गंभीरता से ये पूछ रहा हूँ मैं, चाइना और अमेरिका से बड़ी दुश्मनी है पाकिस्तान और अमेरिका की? नहीं ना। लेकिन तब भी चाइना ने उसमें 3 अंक हासिल किए हैं, उसने अच्छा काम किया है। हमारा भी दुश्मन है पाकिस्तान चाइना, लेकिन उसने अच्छा काम किया, और मैं इसके लिए उसकी तारीफ करता हूं कि यार उसने करप्शन को मिटाने के लिए काम किया है।
हमारे और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, हमारा 40 नंबर है, उसका 45 नंबर है, लेकिन उसने पिछले साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले 2021 में उसने 3 अंक कमाए हैं। नहीं तो हमारा 40 होता और उसका 42 होता। तो भाई जब अच्छा काम कर रहा है तो भाई उसकी तारीफ तो बनती है, और चाइना ने अच्छा काम किया है। और जाहिर सी बात है, जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होता है तो उसका फायदा आम जनता को होता है, आवाम को होता है, लोगों को होता है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की होती है। एक नैरेटिव जो हमारे पीएम का जो सा था कि हम करप्शन खत्म करें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका जो ये इम्प्रूव करप्शन रेट है वो इम्प्रूव नहीं हुआ? किनका? इंडिया का? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं एक फेवरेटिज्म की बात की थी कि एज रहता है, जो फेवरेट होता है ना उसको एज रहता है। और जाहिर सी बात है हर चीज़ में उनको अब देखें, आपको छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले दिनों जब ये बताइएगा कि फेवरेटिज्म क्यों होता है? अगर एक फेवरेटिज्म किया जाए, जैसे चाइना हमें फेवर देता है, ठीक है, फेवरेटिज्म करता है, क्यों करता है? तो रिलेशंस पे डिपेंड करता है ना। अब वो एक मार्केट है, वो मतलब कि 1 अरब की मार्केट है, वो 1 अरब की। अब मैं आपको हमारे कश्मीर के साथ जो हो रहा था, इंडिया क्या कर रहा था आपको भी पता है। लेकिन जब सऊदीया का जो है वो उधर से ज़्यादा उधर जाता है, तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट और एज़ कम्पेयर टू हम पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा था, अब देखिए कश्मीर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, हो रही है, और काफ़ी इन्वेस्टर्स उधर जा रहे हैं। मेरी बात नहीं समझी आप। फेवरेटिज्म की बात आप कह रही थी ना कि क्यों होता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए वो मतलब कि एक अरब की आबादी है, तो वहाँ के शहजादे ने क्या कहा था कि बड़ी बड़ी मार्केट है, वो मतलब ऑयल के हिसाब से उनकी बड़ी बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है। एक ये भी चीज़ें हैं, फ़ॉरेन जोन से वो हर चीज़ देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जोन से है सऊदीया को देखा जाए तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसका नाम है उनको कश्मीरियों को, लेकिन उन्होंने सपोर्ट उनके हक़ में नहीं बोले। जब ये उसका नाम है, इसकी आज़ादी के लिए वोट डला है, तो उन्होंने वोट तक नहीं उनको दिया। तो आप पूछ रही थी ना कि क्यों होता है, तो मैं आपको उसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि वो एक मार्केट है। तो जाहिर सी बात है हर इन्वेस्टर को हर चीज़ नज़र आ रही होती है। वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, मे भी वो कहते हो कि नहीं, हम वहाँ पे उनसे ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते। यानी कि अगर किसी भी मुल्क की मार्केट अच्छी होगी तभी उसको फेवर मिलेगी। मार्केट अच्छी नहीं होगी तो फिर हमारी मार्केट तो इतनी सी है, फिर भी हमें फेवर चाइना से। हमारी मार्केट छोटी है ना, लेकिन चाइना को अपना फ़ायदा है। चाइना सी पैक नहीं बना रहा, वो तो रुका हुआ है ना, लेकिन बन तो जाना ही है ना, कभी ना कभी बनेगा। लेकिन उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें रुका हुआ तो बनेगा। हमें 20% अगर फ़ायदा हो रहा है तो उनको उनसे 90% या 100% क्या उनको फ़ायदा होना है। वो ये रुका हुआ है, सदाबहार रुका तो नहीं ना, चला हुआ है। 60% काम हो गया, 40% रह गया। अगली गवर्नमेंट आएगी, हमारे पाकिस्तान के हालात उसने, वो जाहिर सी बात है वो बन नहीं जाना। लेकिन उससे फ़ायदा किसको होना है? चाइना को होना है, हमें कम होना है। आप ये भी तो देखें। नहीं, इंडिया ने अच्छा किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की है, जैसे पीटीआई गवर्नमेंट का था कि करप्शन पे ही उन्होंने सारी कैंपेन चलाई थी कि हमने करप्शन पे ही करनी है, लेकिन उनकी दौरे हुकूमत में ज़्यादा करप्शन हुई है बकौल जो पीछे गुजरी हैं हुकूमतें। किसके? यही पाकिस्तान की इस दफ़ा ज़्यादा करप्शन हुई है, हालांकि इनका कैंपेन जो थी करप्शन पे थी पीटीआई गवर्नमेंट की। ये बताइएगा कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया पिछले 5 से 7 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, और उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है करप्शन को ख़त्म करने के मामले में, और उसका जो प्रूव है वो ये नज़र आ रहा है कि वो 85 रैंक पर पहुंच गए। जी, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन ज़ाहिर जो हमें नज़र आता है हमारे मीडिया में, लेकिन उन्होंने तो करप्शन पे काफ़ी काम किया है। लेकिन हमारी जो इधर बताया गया था कि हमें कि करप्शन पे कि हमारी कंपेन ही ऐसी है करप्शन पे। देखें, ये बात काबिल सोच है। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम नीचे जा रहे हैं या किसी चीज़ में हम मज़ीद वर्स्ट होते जा रहे हैं तो देयर कुड बी सम रीज़न्स। तो ये डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए कि करप्शन वाकई बढ़ रही है। अगर इंडेक्स ये हमें मिला है, ये हमें फिगर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ तो है। कि भारत ने 85 रैंक यानी कि पिछले 5 से 7 सालों में इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अगर करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, फिर तो हमें भी करनी चाहिए ना, हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, यानी कि पिछले 5 से 7 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है। तो सर, यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अपनी आवाम को और जब अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से मतलब लेकर चल रही है, करप्शन ख़त्म कर रही है, क्योंकि काफ़ी उनकी रैंक ने इम्प्रूव किया है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, जैसे वो मोदी ने अपने मुल्क के लिए अपना सारा किया है, वो इस चीज़ को रोका है, हमें भी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो
इसके लिए कुछ करें, ये रोकें, या जिन लोगों ने ये किया है काम, जिस तरह इंडिया ने अपने मतलब मुल्क के लिए किया है, हमें भी उस तरह करना हमें भी उसी तरह करना चाहिए। जैसे मोदी ने किया है वैसे हमें हमारे वज़ीर आज़म को भी करना चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको पकड़ें, उनको अंदर डालें। वो तो ये है, वो सारा कुछ करके कोई बाहर बैठा है, कोई किधर चला गया, लेकिन उनको पकड़ा जाए तो ठीक है, उनसे लें जो उन्होंने किया है। लेकिन प्लीज़ मेरी गुजारिश ये है कि गरीब आदमी जो है, जो मजदूर आदमी है, उसको महंगाई के इतने बड़े मत पीसें कि वो बेचारा महंगाई की चक्की में पीस के दुनिया से चला जाए। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप कुछ ख्याल करें। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और बहुत कुछ बातें इसमें कही गई हैं। फेवरेटिज्म की बात की गई है। भाई सबसे पहले तो ये कर दूं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है वो बहुत नामी संस्था है, उसकी बड़ी रेपुटेशन है, तो उसको ऐसे नहीं किया जा सकता। और अगर फेवरेटिज्म रहता तो भाई चाइना की रैंकिंग कम कर देते, चाइना को 3 पॉइंट एक्स्ट्रा न देते जो उसने अच्छा काम किया है। अमेरिका और चाइना में तो दुश्मनी है ना, तो अमेरिका इस तरह भी अपनी दुश्मनी निकालता है कि यार इनकी रैंकिंग कम कर दो, इनके नंबर काट लो। तो ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअल है वो दिया गया है। रही बात भारत की, तो सबसे पहले मैं भारत की बात कर लूं। भारत में काम हुआ है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ये बात फैक्ट है। देखिए 140 करोड़ का देश है, आबादी है 140 करोड़, और जो भ्रष्टाचार है ना वो बड़ा इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है कि हर जगह आदमी सोचता है कि यार 2 पैसे देके काम करा ले, जल्दी से करा ले, करा ले। तो इसको, इस पूरे सिस्टम को इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, ये लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार ने ही कोशिशें की हैं, इसके पहले से भी कोशिशें हो रही हैं। तो धीरे धीरे मोदी सरकार आई तो उसने भी पिछले 5-7 साल 8 साल में इसको आगे बढ़ाया है। अच्छा, इसमें तकनीक का बड़ा अहम रोल है। धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन की गई हैं, जैसे पासपोर्ट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, और भी कई सारी चीजें, जैसे पेंशन के लिए है, बहुत सारी चीजें जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी। अब क्या हुआ कि सारी चीजें ऑनलाइन होने से क्या हुआ है कि ये बीच के जो दलाल होते हैं, बीच के जो कट होते हैं, वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग नया रास्ता भी अख्तियार कर ले रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढ ले रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल ले रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पिछले 9 साल में हम 36 नंबर से जो नंबर मिलते हैं, स्कोर है हमारा 40 हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का पिछले 9 साल में 27 से 28 हुआ है, और करप्शन का रैंक भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी सरकारें काम नहीं करी। ठीक है, नवाज शरीफ करप्ट था, जरदारी करप्ट था, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 3.5 साल में क्या किया? अगर आपकी सरकार है ना, तो इसमें करप्शन का रैंक कैसे बढ़ गया? और जबकि करप्शन मिटाने का दावा लेकर ही इमरान खान कुर्सी पर आए थे, तो कैसे हुआ ये? अब इसमें भाई ठीक है, आप दोष देते रहिए कि रिपोर्ट फेक है, तो फेवरेटिज्म है, तो ये है, तो वो है। देखिए, करप्शन है, झेलना आपको है, आप रिपोर्ट को मानिए या ना मानिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आपके यहां कितना ज्यादा करप्शन है। ये मैं भी नहीं जानता, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। हम तो भाई जो बाहर से चीजें दिखती हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कहते हैं कि भाई आपके यहां ज्यादा करप्शन है। करप्शन हमारे यहां भी है, लेकिन हमारे यहां कोशिशें की जा रही हैं रोकने की, और कड़ाई, जहां लूप होल दिख रहे हैं वहां उसका कैसे उस लूप होल को भरा जाए, उसकी कोशिश की जा रही है, और इसमें टाइम लगेगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि भाई कहां रैंकिंग ठीक होनी चाहिए थी, इमरान खान ने 3.5 साल में रैंकिंग और बकवास कर दी। मुझे याद है कि नवाज शरीफ की रैंकिंग के टाइम 116 रैंकिंग थी। अब आप बताइए कि 116 से आप 140 पे पहुंच गए, मतलब 24 पॉइंट। तो मान लीजिए अगर पिछले 3 साल की भी बात करें हम, तो बहुत बुरी हालत में पहुंचे हैं आप, बहुत बुरी हालत में। मतलब पिछले 3 साल में तो शायद 16 पॉइंट आप गिरे हैं, जब से इमरान खान की सरकार आई। और अब तो पिछले 3-3.5 साल में आप 16 पॉइंट जो हैं वो 124 पे थे, आप 140 पे आ गए। तो ये बताता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम नहीं किया है। और अगर देखिए, मैं तो पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि भाई ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की, करप्शन रोकने की। जहां भी करप्शन आपको दिख रही है, देखिए धीरे धीरे शुरुआत होगी ना, तब जाके लोगों में डर पैदा हुआ करप्शन के लिए, और तभी जाके ऐसा हो पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर आम आवाम ही साथ नहीं देगी सरकार का, तो सरकार भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसमें आवाम को भी लगना पड़ेगा, जनता को भी लगना पड़ेगा। भारत में भी जनता कोशिश कर रही है कि वो सरकार का साथ दे भ्रष्टाचार को मिटाने के खिलाफ, तभी जाके हम इंप्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर न सरकार काम कर रही है और न ही वहां की जनता ही साथ दे रही है, तो भारी दिक्कत है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपना कमेंट जरूर करें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।